हेलो दोस्तों। और मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं द्विघात समीकरण का जो है चैप्टर से एक नया कॉन्सेप्ट, इसको गुणनखंड निकालने का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। और ये बहुत इजी है, आप कहीं भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, आप भुलाएंगे नहीं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखते हैं कैसे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो इसका गुणज है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यानी यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक का गुणनखंड 1 गुना 1, और इसका 20 का करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 5 20। तो आप इस यहाँ सोच रहे होंगे कि 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं। तो हम वैसा गुणनखंड लिखेंगे 4 5 20। तो वैसा गुणनखंड लेंगे जो कि इसके बीच का अंतर बहुत कम हो, तब आपका जो है एक ही बार में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। फिर इसका प्रोसेस ये है कि इसका कोना कोनी गुना करेंगे, यानी कि 5 1 का 5 और 4 1 का 4, और दोनों का डिफरेंट जो है बीच का कितना आना चाहिए, जोड़ या घटा करके ये बीच का पद पूर्णा चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, हम दोनों घटा लेंगे और पूर्णा चाहिए प्लस में। तो ठीक है, इसके पास माइनस दे देते हैं, बचेगा -1। एक में प्लस में बचना है तो प्लस में बचा, तो माइनस किसके पास दिए तो उसके पास माइनस दे देना है। यानी माइनस, जो भी माइनस प्लस देना है इधर ही देना है, इधर से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पुर गया है, ये बीच का पद पुर गया, ये दोनों का गुणज जो है यहाँ पुरना चाहिए, यानी कि 4 5 20। तो यहाँ इन दोनों का गुणज भी 20 ही है, तो 20 पुर गया, यानी माइनस में है तो -20, ये भी पुर गया। तब इसका ये गुणनखंड क्या होगा, x - 4 एक गुणनखंड हो गया, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा ये x + 5। यानी ये सीमानी वाला लेंगे और ये सीमानी वाला दूसरा लेंगे। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस में हो जाएगा 4, और दूसरा क्या हो जाएगा, x का मान ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। यही दोनों द्विघात का शून्य दोनों निकल गया। अब दूसरा सवाल इसी तरह से हम देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, तो दूसरा सवाल ले लेते हैं। 6x² + 17x + 12। तो इसका क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं हम 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो इसको हम गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। ये देखते हैं हम क्या होता है कि आप देख पा रहे होंगे 12 6 18 पुर जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कुछ भी करेंगे तो घटाएंगे तो कम ही हो जाएगा बीच का पद से, और ये जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको ये ठीक रखना है इधर ही। तो यानी 2 और 3 ये ठीक है, इसको सिर्फ उलट देना है। जिस सवाल में कम या बेसी हो ना पूरे, तो सिर्फ इधर वाला को जो है ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। यानी कि ये वाला नहीं हुआ तो इसको हम घेर देते हैं तत्काल, इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 तिया 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा मेरा 17। ये 17 पुर गया, और क्या चाहिए हमको, ये प्लस में ही चाहिए, तो प्लस में मेरा 17 पुर गया। ठीक है, तो दोनों के पास प्लस ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x + 3, और दूसरा क्या होगा 3x + 4 हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो एक शून्य किसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2x + 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, यानी कि x बराबर -3 हो जाएगा ये, और ये गुना से भाग जाएगा इधर, तो 2, ये एक शून्य हो गया। और दूसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं, यानी 3x + 4 बराबर 0, और x बराबर -4/3। इतना लिखने का कोई ज़रूरी है, आप मन ही मन यहाँ जैसे सॉल्व होगा तो आप मन ही मन बता सकते हैं। परीक्षा में इतना इजीली आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव किस तरह से, देखिए आसान तरीक़ा से सॉल्व हो रहा है। अब तीसरा नंबर का सॉल्व करेंगे। तीसरा समीकरण हम लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब इसको करेंगे हम, देखिए किस प्रकार से, यानी कि यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 1, और ये 50 है तो इसको क्या लेंगे, लिखेंगे 10 पचे 50। ये एकदम नज़दीकी वाला लेंगे, बड़ा से बड़ा गुणनखंड लेंगे। तो इसको हम पुराते हैं बीच वाला, 10 एक्का 10 और 5 एक्का 5, 10 5 15। देखिए 15, लेकिन यहाँ माइनस है तो कैसे पुराएंगे, दोनों के पास माइनस देते हैं। ये जोड़ना है तो दोनों के पास माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में होगा और इसके पास यानी दोनों के पास माइनस दे देंगे। इस तरह से दोनों के पास दे देंगे ताकि इसको गुना करने पर देखिए 10 एक्का 10 तो माइनस में 10 और 5 एक्का 5 माइनस 5। इधर वालों में कुछ नहीं करना है, जो भी माइनस प्लस करना है इधर ही करना है, ठीक है। इधर कर दिए। अब इसका आंसर ही मेरा निकल गया, यही हो गया x माइनस 10 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5 और दोनों जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, x बराबर ये 10 हो जाएगा और दूसरा x बराबर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इतना इजीली समझ पा रहे होंगे कितना आसान तरीक़ा से बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, यानी कि इसको ले लेते हैं 6, ये 4 नंबर का सवाल ले लेते हैं। यानी कि ये 20x स्क्वायर प्लस 49 और ये प्लस 30 बराबर 0। देखिए यहाँ पर डिजिट कितना बड़ा हो, आपको इसमें यही एगो खासियत है इस प्रोसेस में कि आपको ये बड़ा से बड़ा गुणनखंड भी आसान तरीक़ा से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे बनाना पड़ रहा है तक ब्लर हो जाता है वीडियो बनाने में। इसको लिखेंगे 4 पंचे 20, इसको लिखेंगे 4 पंचे हम 20 लिखेंगे और ये क्या हो जाता है 5 छके 30, 5 छके 30। अब क्या है कि दोनों को गुना करेंगे, 6 चौके 24 ये हो गया और 5 25 ये हो गया। अब दोनों जोड़ करके हमको 49 पूरना चाहिए, ठीक है। 5 4 9 और 2 दूनी 4, ये 49 मेरा पुर गया। और गुना करके जो है आप देखिएगा और इसका गुना करके दोनों के बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब दोनों तो प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5, एक गुणनखंड हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों को इक्वल 0 कर सकते हैं, ठीक है। 4x बराबर लिख सकते हैं -5 और x बराबर लिख सकते हैं इसको -5/4 लिख सकते हैं। और दूसरा कर लेते हैं, यानी उसी प्रकार से एक ही बार में इसको लिख दीजिए, यानी कि x बराबर का ये माइनस का 6 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, यानी 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। यानी कि 20x स्क्वायर, एक और सवाल इस तरह से ले लेते हैं, 20x स्क्वायर और प्लस माइनस 31x प्लस 12 और बराबर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 5 20। अब कोई सोच रहे होंगे 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा से बड़ा गुणनखंड करना है ताकि दोनों का डिफरेंट नज़दीकी हो। जैसे इसको 4 5 20 हम लिख सकते हैं, 4 5 20। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब दोनों का गुणज करके पूरा घटा लेते हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 4 चौके 16, दोनों मिला के 31 पूरना चाहिए। देखिए 31 पूर गया ये, और ये माइनस में पूरना चाहिए, यानी कि दोनों के पास माइनस रहेगा, माइनस माइनस ये माइनस का 31 हो जाएगा। तो दोनों के पास ये माइनस दे देंगे तो 4x माइनस 3, एक गुणनखंड हो गया मेरा 5x माइनस 4 ये हो गया। और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा और बाय 4 हो जाएगा। एक गुणनखंड ये हो गया 0, x का एक x ये निकल गया और दूसरा x बराबर ये 4 हो जाएगा और बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और सवाल सॉल्व करते हैं। ये 6ठा नंबर का सवाल है, देखते हैं इसको किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं 9y स्क्वायर, y भी x के जगह लिख सकते हैं, जैसे सवाल आएगा वैसे बना सकते हैं।
3y अब -2 बराबर 0। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3 तिया ही 9, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 यानी 2 ही इसका गुणनखंड ये हो गया। अब इसको पूरा लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? यानी 3 दूनी 6, इसको गुना कीजिएगा 6 और इसको कीजिएगा तो क्या होगा? 3 का 3। तो ये कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। दोनों को छोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 तो पुराना नहीं है, तो इसको पुराना क्या है? -3। तो इसके पास माइनस दे देते हैं और इसके पास प्लस। ठीक है, पुर गया तो -3 हो गया। तो किसके पास माइनस डालना है यहाँ? तो देख लेना है माइनस इसके साथ। ये क्या किसके साथ हो रहा है? तो इसके साथ हो रहा है। 3 दूनी 6 पुर रहा है तो इसके पास माइनस देना है। ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6 माइनस में आ गया तो इसको लिखना है 3x और ये प्लस का 5 और इंटू 3x - 2 और एक आंसर इसका क्या हो जाएगा? x बराबर -5/3 और दूसरा क्या हो जाएगा? x बराबर 2/3। ठीक है, आप इतना इजीली तरीक़ा से बनाते हुए देख रहे होंगे। आप भी खुद ही प्रैक्टिस कीजिए और सारा का सारा सवाल बनेगा। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम। ये 7वां नंबर का सवाल है। इसको लिख सकते हैं 6x² और -5x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6, बहुत आसान है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जैसे कि हम 2 तिया 6 भी लिख सकते थे, लेकिन उस तरह से ये नहीं पुर रहा था, इसलिए इसको इस तरह से हम लिए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 2 दूनी 4, तो 4 लिख लिए और 3 तिया 9। अब क्या है कि ये घटा करके हमको -5 चाहिए, तो इसके पास क्या कीजिए? आप माइनस डाल दीजिए, इसके पास प्लस डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या अब माइनस प्लस घटेगा तो माइनस में ये 5 बचेगा। तो किसके पास आपने दिया? 3 तिया ही 9, यानी इसके पास माइनस होना चाहिए, माइनस में 9। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x - 3 और दूसरा करेंगे 3x + 2। ठीक है, x बराबर 3/2 और दूसरा क्या हो जाएगा? x बराबर 2/3। ये माइनस में आएगा, चूँकि उस पार जाएगा तो 0 के उस पार जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम एक सवाल और ले रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसको यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं x² + 4 नहीं, यहाँ इस तरह से लिखिए x² 3x² + 2। एक नया सवाल ले लेते हैं, नया तरीका वाला। √6 3x² + 2√6 + 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप देख पा रहे होंगे कि बीच का पद रूट वाला है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि यह भी रूट में आ जाए। तो ये इसको लिख सकते हैं कि √3 गुना √3। ठीक है, और इधर से लिख सकते हैं √2 गुना √2। चूँकि 1/3 भी इसको लिख सकते, 1 गुना 3 भी लिख सकते थे, लेकिन बीच का पद हमको पुराने के लिए उस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे √3 गुना √3, 3 पुर जाएगा और √2 गुना √2 पुर जाएगा, 2 पुर जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि रूट में ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। और दोनों को जोड़िएगा तो ऐड कीजिएगा तो प्लस में 2√6 हो जाएगा, यानी 1√6 और 1√6, यानी 2√6 हो जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3x + √2। एक गुणनखंड हो गया और दूसरा गुणनखंड √3x + √2। अब इसी को लिख सकते हैं x बराबर -√2/√3 और दूसरा लिख सकते हैं x बराबर -√2/√3। इसका दोनों का एक ही आ जाएगा। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे कितना आसान तरीक़ा से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और एक क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं, लास्ट 9 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तो इसको कैसे लेंगे, तो इसको लेंगे हम यानी कि 8x² माइनस 22x माइनस 21। यहाँ कितना बड़ा भी डिजिट रहे, इसमें यही टेंशन ख़त्म हो जाता है कि यहाँ जितना बड़ा भी डिजिट हो आपको गुणनखंड करने की समस्या ही वो बड़ी वाली ख़त्म हो जाती है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हम लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 3 सत्ती 21 या सत्ती 21, आप उसको लिख सकते हैं। लिखिए, जिस तरह से लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये सत्ती 21, ठीक है। आप देखते हैं इसको पूरा घटा करके, ठीक है।